पॉडकास्ट में है बेहद ही अहम महिला मंत्री, बल्कि कहा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की मंत्री, और इतनी कम उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया है। और छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए भाजपा की सरकार लाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है तो इसे गलत नहीं कहा जाएगा। और इस महत्वपूर्ण विभाग को संभालने वाली मंत्री महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके इस घर में, हम नए घर में बल्कि कहा जाए नया रायपुर में इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आप लोग सेटल हो गए यहाँ पर, कैसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि बड़ी चर्चाएं थी कि नए रायपुर में अब सब कुछ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और रही बात न्यू शासकीय आवास की, क्योंकि नए मंत्री बनने के बाद और नए बंगले मिलने के बाद यहाँ पे आना हुआ। और अभी तो थोड़ा सा रहते क्योंकि पुराने आवास पे, शासकीय आवास पे रहते थे तो वहाँ शोरगुल सब हाँ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह से माहौल है नहीं। बिल्कुल, दिन में भी पिन ड्रॉप साइलेंस देख रहे हैं। हाँ, दिन में भी उसी तरह से है। अगर परिवार यहाँ है तब तो दिन अच्छा गुजर जाता है। वैसे फील नहीं होता है क्योंकि लगातार लोगों का आना जाना रहता है तो समय निकल ही जाता है, तो उतना अकेलापन भी नहीं लगता है। बस शाम को रात को मॉर्निंग टाइम में ऐसे थोड़ा सा लगते हैं। हाँ, चलिए, मंत्रियों को मतलब भीड़ भाड़ से बचना ऐसा कभी नसीब होता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़, इसका फ़ायदा हो रहा है, हालांकि कुछ नुकसान भी होता होगा। लगभग 1.25 साल आपको हो गए महिला बाल विकास विभाग को संभाले हुए। कैसा ये सफ़र आप देखती हैं, कैसा रहा? 13 महीनों के कार्यकाल में, क्योंकि अब जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी, हम कभी कल्पना नहीं किए थे कि आज यहाँ तक पहुँचेंगे। ये मन में था कि राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं तो विधायक तक संभव है, हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं थे कि नहीं संभव हो जाएगा। लेकिन जनता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए कि आज विधायक छोटे से जनप्रतिनिधि के साथ आज विधानसभा का नेतृत्व करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। और जो जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग, क्योंकि महिला होने के नाते जिस विभाग में बांटे हैं, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझती हूँ कि जो महिला अपने परिवार को, वो चाहे छोटे बच्चे के रूप में जिम्मेदारी निभाती हैं या बड़ों का या बुजुर्गों का, वो घर की जिम्मेदारी निभाते आज प्रदेश का जिम्मेदारी निभाना पड़ रहा है। तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज घर के साथ साथ प्रदेश का नेतृत्व करने का, जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। घर की जिम्मेदारी से प्रदेश की जिम्मेदारी, ये आपने अच्छी बात कही। घर में जब आप आई होंगी शादी होकर, क्या कभी दिमाग में आया था कि हाँ पॉलिटिक्स में जाना है? कैसे इस ओर आना हुआ, कैसे धीरे धीरे इस ओर बढ़ी आप? नहीं, पहले तो कभी ऐसा विचार ही नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले और पढ़ाई भी उतने अच्छे से मैं कर नहीं पाई, लेकिन ये नहीं सोची थी कि यहाँ तक पहुँचूँगी। था सपना कि नहीं, सभी के मन में ये रहता है, चाहे वो माता पिता हों, कि अपनी बेटी को ब्याह करके देंगे, अच्छे घर में जाएगी, बढ़िया रहेगी, इतने ही तक की इच्छा रहती हैं। लेकिन मेरी इच्छा की बात करूं तो मैं भी उतना खास नहीं सोची थी। ससुराल में आई, ससुराल में भरपूर आशीर्वाद प्यार हमेशा से मिलता रहा, दुलार मिलता रहा है, लेकिन ससुराली की जिम्मेदारी एक अलग ही हो जाती है। बिल्कुल, एक बहू की तरह हाँ, बहू की तरह रहना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, संभालना पड़ता है। और मतलब शादी के बाद आप जिम्मेदार हो गई, बहुत सारी जिम्मेदारियां आई, तो उनके साथ साथ कहा जाए कि आपका बेस वहीं पे बन गया था। हाँ। तो फिर घर की बहू बाहर कैसे निकली, एक जनप्रतिनिधि की ओर कैसे बढ़ गई? देखिए, जनप्रतिनिधि बनना, क्योंकि शादी होने के बाद चूल्हा चौकिया, खेत खलिहान, गोबर सब कुछ करते थे अपन। तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरे मिस्टर जी पंचायत सचिव थे
और वो थोड़े से उदाहरण किस्म के हैं। सेवा भाव का काम करने में वो आगे रहते हैं। तो उन्हें जो पंचायत स्तर का जो काम करता था उनको कम लगा, और उनको ऐसा लगा कि नहीं, और थोड़ा सा इच्छा भी था उनको कि पॉलिटिक्स में जैसे काम करने का, लेकिन कर्मचारी होने के नाते वो कभी बाहर नहीं आए। तो मुझे उन्होंने सामने लाए कि हम बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, जनता की सेवा करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा और एक जान पहचान का जो दायरा रहता है वो बढ़ेगा, ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे जिला जनपद सदस्य बनाया। जनपद सदस्य 2015 में निर्वाचित हुई। तो जब उन्होंने आपको कहा तो आप तुरंत तैयार हो गई या फिर? नहीं, मैं आनाकानी नहीं की। कहने पे मैं मान भी गई और अच्छा लोगों का समर्थन भी मिला मुझे। मंत्री विधायक का टिकट जब पहली लिस्ट, मुझे याद है पहली लिस्ट में आपका नाम था, और पहली लिस्ट में बहुत सारे नए लोगों को दिया गया था। क्या लगा था जब पहली लिस्ट में नाम आ गया था विधायक? उम्मीद थी कि विधायक का टिकट मिल जाएगा, और उसके बाद फिर मंत्री बनने की खबर कहाँ से आई, कैसे, क्या उम्मीद थी उसकी भी? देखिए, मैं इस बात को पहले ही बोली कि सेवा करने का एक चाह था। जैसे शुरू में तो मिस्टर जी का चाह था कि हम छोटे स्तर पे अभी सेवा कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे थोड़ा सा बड़े क्षेत्र में करें। जब मुझे जनप्रतिनिधि बनाए, लोगों के बीच में आना जाना हुआ, संपर्क हुए, लोगों का समर्थन अच्छा मिला, भाव अच्छा मिला, तो मुझे भी एक इच्छा जाहिर हुई कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा लोगों के बीच में रहना है और सीखना है, जानना है, समझना है, उनके लिए काम करना है। तो जब मन में ऐसा अलग से भाव आया तो जनपद के साथ साथ जिला का भी चुनाव लड़े। जिला के साथ साथ फिर क्षेत्र बड़ा हो गया, और साथ में संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी सूरजपुर जिले की महिला मोर्चा की। तो जिला के साथ साथ महिला मोर्चा की जिम्मेदारी भी संभालें, और दायरा बड़े होने के नाते थोड़ा सा मन में ये चाहत हुआ कि हाँ, विधायक का एक बार तैयारी करके देखते हैं, शायद ईश्वर की कृपा रहे तो फाइनल टिकट जरूर होगा। भी था क्या, किसी पूर्व विधायक ने आपको कहा था कि मैंने कहीं सुना था? हाँ, ये बात आई हुई थी, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद कुछ दिन बाद ही लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में वहाँ के पूर्व विधायक जी आके इस बात को बोले, क्योंकि हम तो संगठन के लिए काम करते हैं, तो संगठन के लिए ही लोग आएंगे तो उनको बोलेंगे ही। तो आगे इस बात को बोले कि अगर लड़ना है तो विधायक सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, ऐसे करके। हालांकि विधायक थे और भी कांग्रेस के थे, और कांग्रेस के व्यक्ति कोई बोलेगा तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा वो लग जाता है। तो इस हिसाब से हम भी तैयारी करने लगे कि चलो एक बार आजमा के देखते हैं क्या होता है। कई सारे चैलेंजेस भी हैं प्रदेश में। एक धर्मांतरण बड़ा एक चैलेंज है, बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। इसे कैसे देखती हैं? खासकर जिस इलाके से आप आती हैं वहाँ भी एक बड़ी तादाद में धर्मांतरण लंबे समय से होता रहा है। क्या लगता है, क्या कोई जागरूकता होनी चाहिए? किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? देखिए, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके माध्यम से जो धर्मांतरण की बात, वाकई में धर्मांतरण तेजी से पिछले वर्ष में हुआ है। जो आपने, जो हमने देखा है, सुना है। लेकिन हमारे संगठन के सक्रियता के वजह से धर्मांतरण में कमी तो आई है, और कहीं ना कहीं जागरूकता भी जरूरी है कि धर्मांतरण को किस तरह से हम रोकें। कई प्रकार के लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो उन्हें मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन में एक दिन में ठीक हो जाता है तो फिर वो धर्म अपना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन जागरूकता अपन धर्मांतरण ना हो, इसके लिए जागरूकता ला रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा भी रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं करना है, हमारा जो धर्म है वही बेस्ट है। महतारी वंदन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सरकार का कहना है कि बड़ा बजट भी महतारी वंदन पे जा रहा है। इस बार भी अच्छा खासा बजट है। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या फिर इसके इतर कुछ और काम करने के लिए बजट मिल पाता है आपको?
क्योंकि एक बड़ा अमाउंट तो यहीं पे जाता है, उसके अलावा कुछ करने की अगर आप इच्छा रखती हैं तो कितना कर पाती हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं जो सोचती हूँ, पता नहीं मेरे विचार ऐसे हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ या बाकी का विचार क्या है। महतारी वंदन योजना तो है ही, और ये सत्य भी है कि सरकार बनाने में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पिछले बार जो ठगा महसूस किए, वो माताएं हों, किसान हों, युवा हो, गरीब हो, जो भी हो, ठगा से महसूस किए थे, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और रही बात कि हमारे विभाग में और नए काम करने के लिए महतारी वंदन योजना जो हम 69 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में दे रहे हैं, समथिंग 70 लाख जी। और अभी बजट भी हमारे वित्त मंत्री जी पेश किए हैं, तो बजट में इस बार अमाउंट बढ़ाए भी हैं। अभी एक लंबा कार्यकाल बचा हुआ है आपका, क्या कुछ सोच के रखा है आपने? क्या कुछ टारगेट सोच करके रखा हुआ है कि क्या करना है? देखिए, ये 13-14 महीने बीत गए हैं, और जो काम करने का जो समय रहता है, हालांकि 5 साल हम कहते हैं कि 5 साल जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, लेकिन जो दायित्व मिलने के बाद तो 5 महीने, 6 महीने, साल भर सीखने के लिए हो जाता है। एक बड़ा दायित्व मिलने के बाद फिर वही अगर हम आगे जाएं तो चुनाव भी आने को रहता है, सब फील्ड में ही रह जाते हैं। हम फील्ड में बोले तो काम धाम ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, तो हम इसके लिए भी योजनाएं बना रहे हैं। और योजना बनाने के साथ साथ आने वाले समय में हम नई शिक्षा नीति के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी भी कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को हो तो उन्हें ऐसे जो आंगनबाड़ी बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, खेल खेल के माध्यम से जो उनका पढ़ाई होता है, जो चीज़ सीखते हैं, उसमें और अपन क्या बदलाव कर सकें। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए हम क्या कर सकें। हमारे बच्चे उस संस्कृति से जुड़े, उस आस्था से जुड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक बात आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज जिस न्यूज़ के माध्यम से मुझे जो लोग देखेंगे, क्योंकि हर महिला ये सोचती है कि मैं ससुराल में जाके अच्छी रहूं, मुझे वो सुख दें, मुझे वो सब कुछ उपलब्ध करा पाएँ। शायद मैं पहले ये बात नहीं बोल पाई। ससुराल में, मायके में हर चीज़ पूर्ति होती है, लेकिन ससुराल में हर कोई सक्षम नहीं रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं तो कभी नहीं मिल पाती हैं। तो बहुत सारी खुशियाँ मिलती है तब तो अच्छी है, सब घर की बहू भी इस चीज़ को सोचती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन जब नेगेटिव कहने का मतलब कि जब चीज़ों में पूर्ति कम होती है तो खासकर महिलाएं ये बात को लेकर चलती हैं कि नहीं मैं कहाँ आ गई, क्या है, या सास ससुर के बातों को कहते हैं कि नहीं, बहुत डांटते हैं। तो इसको हमें डांट नहीं कहना चाहिए, इसको हमें एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आज जो सास जो ससुर हमें डांट रहे हैं, कल के दिन हम भी सास ससुर बनेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल होना चाहिए कि आज जो हमें डांट रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हम सीखे रहेंगे। आज तो आने वाली पीढ़ी में हम अपने बच्चों को, हम अपने बहू को सिखाएंगे। ये उनका जो बात डांटने का रहता है वो हमें एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश होती है। हाँ। तो आपकी सास अपनी मंत्री बहू से खुश है? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, हमसे बात करने। थैंक यू। तो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ थे और बहुत इंस्पिरेशन उनकी लाइफ से है, किस तरीके से वो आगे बढ़ी हैं तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए।
सबसे कम उम्र की इस वक्त वो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं और बहुत बड़ा विजन भी रखती है। उनका कहना है कि मौका मिला है तो महिलाओं के लिए, प्रदेश की बच्चियों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहती हैं। नमस्कार।